नमस्कार, सोल ऑफ द फॉरेस्ट के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सिंह राठौर। पिछले एपिसोड में हमने यात्रा की कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की और इस बार मैं आपको ले जा रहा हूँ भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर में है। केवलादेव नेशनल पार्क करीब 3000 स्क्वायर हेक्टेयर में फैला हुआ और यह पार्क काफी खास है क्योंकि एक तो ये 1985 से वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल है यूनेस्को, और दूसरा रामसर कन्वेंशन की आर्द्र भूमियों की सूची में भी इसे शामिल किया गया है। यहाँ पर पक्षियों की 350 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। वैसे तो इस पार्क को हम एक दिन में भी देख सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हम इसमें 2 दिन बिताएं। तो चलिए मेरे साथ इस रोमांचकारी सफर में। हमारा ये मनोरम सफर सूर्योदय की सुनहरी किरणों के साथ शुरू होता है, जो पूरे अभयारण्य पर अपनी ताजगी की चमक बिखेर रही है। जैसे ही हम अभयारण्य के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं, पक्षियों की आवाज एक स्वर में हमारा स्वागत करती है। सुंदर पेंटेड स्टॉर्क से लेकर इग्रिट तक और सारस ग्रीन से लेकर कॉर्मोरेंट तक, यह अभयारण्य पक्षी जीवन की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला की मेजबानी करता है। हम इनके इस संसार को अपने कैमरों में कैद करने के लिए उत्सुक हैं। केवलादेव सिर्फ एक अभयारण्य नहीं है, यह प्रवासी और निवासी दोनों ही तरह के पक्षियों के लिए एक घर है। यहाँ की आर्द्र भूमियां उनके अपनी यात्रा के दौरान प्रजनन और आराम करने के लिए एक आदर्श आवास प्रदान करती हैं। जैसे जैसे सूरज ऊपर की ओर चढ़ता है, हम अभयारण्य में गहराई से प्रवेश करते हैं। हरी भरी वनस्पति और शांत जल पक्षी प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए इसे एक आकर्षक स्थल बनाते हैं। यहाँ का हर कोना जीवंत प्रतीत होता है। पक्षी चारों ओर भोजन की तलाश में उथले पानी में, दलदल में और पेड़ों पर कलरव करते दिखाई देते हैं। पार्क का विस्तार लगभग 30 वर्ग किलोमीटर का है और इतने बड़े क्षेत्र में पैदल घूम पाना थोड़ा संभव नहीं होता। इसलिए हम मुख्य द्वार से कुछ साइकिलों पर सवार होकर एक गाइड के साथ में निकल पड़े। रास्ते में गाइड ने हमें बताया कि पहले यह राजघरानों के लिए शिकारगाह का काम करता था। यहाँ पर राजे महाराजे जल मुर्गियों और क्रेन्स का शिकार करने के लिए आया करते थे। लेकिन आज यह एक अभयारण्य है, ऐसा स्थान जहां पक्षियों को आश्रय और सुरक्षा महसूस होती है। इनकी सुरक्षा और संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। जैसे जैसे दिन ढलता है, एक अलग दृश्य सामने आता है। हजारों पक्षी, हेरन, कॉर्मोरेंट्स अभयारण्य में अपने अपने घरों की ओर लौट आते हैं। डूबते सूरज के सामने पक्षियों की ये उड़ान बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देने वाली है।
हम दिन के अंत में अभयारण्य में स्थित प्राचीन केवलादेव शिव मंदिर के दर्शन करने को पहुंचते हैं। यह मंदिर क्षेत्र की आध्यात्मिक विरासत का प्रमाण है। आज दूसरा दिन है। दूसरा दिन हमारे लिए एक नई शुरुआत और एक नया दृष्टिकोण लेकर आया है। हम अभयारण्य के विभिन्न हिस्सों का पता लगाने के लिए यात्रा पर निकलते हैं। कल हमने अभयारण्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा देख लिया है और बचे हुए हिस्से को हम आज देखने वाले हैं। इस चारों ओर फैली प्राकृतिक सुंदरता के पीछे समर्पित प्रयास निहित हैं। अभयारण्य का प्रबंधन और स्थानीय समुदाय इसके संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करते हैं। आवास बहाली से लेकर जागरूकता बढ़ाने तक ये प्रयास इस पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे ही सूर्य अपने चरम पर पहुंचता है, हमें पक्षियों के जीवन के अंतरंग क्षणों का अनुभव होता है। प्रत्येक पक्षी का व्यवहार अपने अस्तित्व और अनुकूलन की कहानी बताता है। शिकारियों से बचाव के तरीके सीखने से लेकर भोजन की तलाश तक प्रत्येक प्रक्रिया अभयारण्य में जीवन के परस्पर जुड़े जाल की एक झलक है। जलवायु परिवर्तन हमारी दुनिया को प्रभावित कर रहा है और यह अभयारण्य भी इससे अछूता नहीं है। बदलते मौसम के साथ हम प्रवासी पक्षियों के मार्ग और समय में परिवर्तन देख रहे हैं। इसलिए इस अभयारण्य का संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे ही हमारी 2 दिवसीय यात्रा समाप्त होती है, हम केवलादेव पक्षी अभयारण्य की सुंदरता और महत्व के बारे में विचार करते हैं। यह एक अनुस्मारक है कि हमारे सामने आने वाली चुनौतियों के बीच प्रकृति के चमत्कार हमें प्रेरित और एकजुट करते हैं। हम आशा करते हैं कि हम सभी चुनौतियों का सामना करते हुए इस स्थान की जैव विविधता को हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित कर पाएंगे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में प्रवासी पक्षियों की आवक नवंबर महीने से ही चालू हो जाती है। यदि आप केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आना चाहते हैं तो नवंबर से लेकर फरवरी तक का महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पहुंचना बहुत ही आसान है। भरतपुर शहर सड़क मार्ग और रेल मार्ग से बहुत ही अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। यदि आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो नजदीकी दिल्ली और जयपुर एयरपोर्ट के माध्यम से यहाँ पहुंच सकते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में घूमने के लिए टिकट लेना अन्य राष्ट्रीय उद्यानों की तुलना में काफी आसान है। सुबह 7 से 5 के बीच में आप मुख्य द्वार पर स्थित टिकट बुकिंग सेंटर पर जाकर टिकट खरीद सकते हैं।